नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 हो चुकी है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से परेशानी बढ़ रही है। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट हैं। विमान सेवाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। आज और कल बारिश का अलर्ट भी इन सभी के बीच जारी किया गया। राजधानी दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ऐसा लग रहा है कि ये आधी रात का समय है। बहरहाल सुबह की तस्वीरें हैं, लेकिन कोहरा इस कदर छाया हुआ है कि सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। विजिबिलिटी पर इसका खासा असर पड़ रहा है, जिसका असर साफ तौर पर आवाजाही पर देखने को मिल रहा है, यातायात पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये तस्वीर है राजधानी दिल्ली की। तो वहीं दिल्ली की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गेट के पास भी कोहरे की चादर साफ तौर पर नजर आ रही है। पूरा इलाका कोहरे से पटा हुआ है। कई इलाकों में तो विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो चुकी है, जिससे कुछ नजर नहीं आ रहा। खासतौर पर वो लोग जो सुबह सुबह दफ्तरों के लिए निकलते हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। अभी अगली तस्वीर आप पालम की देखिए। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी आपकी बिल्कुल कम होती हुई नजर आ रही है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है जहां पर गाड़ियां हैं, और ये देखिए रेंगती हुई गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि इस तरीके के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा रहती है। और यही वजह है कि गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं। सामने की तस्वीर देखिए, कुछ नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ हेडलाइट्स की वजह से पता चल पा रहा है कि सामने कोई वाहन भी है, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अभी अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोहरे की वजह से रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक लग चुका है। समस्या यात्रियों को भी हो रही है जो एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि कई ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। तो वहीं कुछ कमोबेश हाल विमान सेवाओं का भी ऐसा ही बना हुआ है। विमान सेवाओं पर भी असर देखने को मिल रहा है। ये बारापुला फ्लाईओवर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर है, जहां पर आप देखिए किस कदर कोहरा छाया हुआ है। सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की वजह से जो कुछ भी थोड़ा बहुत दिख पा रहा है वो स्ट्रीट लाइट की वजह से दिख रहा है, नहीं तो कोहरा इस कदर छाया हुआ है कि लोगों के लिए आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि एकदम गाड़ियों को रैंग रैंग कर चलना पड़ रहा है। रफ्तार कम है काफ़ी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शंकर विहार में NH48 की ये तस्वीर है, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। आप देखिए हेडलाइट्स के बिना गाड़ियां यहां पर चल नहीं सकती हैं। सुबह का ये नज़ारा है, और मुश्किलें इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। अब एक और तस्वीर आपको राजधानी दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि किस कदर कोहरा छाया हुआ है। ये देखिए तस्वीर, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कोहरा नजर आ रहा है। रोड के दोनों साइड गाड़ियां जरूर मौजूद हैं, लेकिन वाहन न के बराबर नजर आएंगे, क्योंकि हालात कुछ इस कदर बने हुए हैं। ये लक्ष्मी नगर का इलाका, यहाँ पर देखिए दिल्ली में लक्ष्मी नगर में हालात कैसे हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कितनी कम हो चुकी है। गाड़ियों के लिए सड़कों पर चलना इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा है, और खासतौर पर देश के अलग अलग इलाकों से सड़क दुर्घटनाओं की जो संख्या है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये 5 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर का कमोबेश हाल कुछ ऐसा ही बना हुआ है। डीएनडी फ्लाईओवर हो, इंडिया गेट की तस्वीर हो, या फिर कोई अन्य इलाका, हर तरफ सिर्फ कोहरा नजर आ रहा है। कोहरे की चादर में पूरा इलाका समा चुका है, और सबसे ज्यादा असर जो है वो आवाजाही पर पड़ रहा है, और लोगों के लिए समस्या जो है वो और ज्यादा बढ़ रही है। इन सब के बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे कि अब सर्दी तो बढ़ेगी ही, लेकिन कोहरे से आने वाले दिनों में कम से कम निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसलिए लोगों से भी एहतियात बरतने को कहा जा रहा है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर न निकलने की अपील की जा रही है, क्योंकि कोहरे की वजह से लगातार सड़क दुर्घटनाओं की जो संभावना है वो बरकरार रहती है। इन सबके बीच सड़क, रेल, हवा, सभी तरीके के यातायात पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यात्रियों को भारी समस्या इसलिए भी हो रही है क्योंकि रेलवे स्टेशनों पर और एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ये मुरादाबाद की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। अभी तक राजधानी दिल्ली का हाल हमने आपको दिखाया। उत्तर प्रदेश में देखिए ठंड और कोहरे का सितम कुछ इस कदर है कि हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं। यहाँ पर भी कोहरा साफ तौर पर नजर आ रहा है, और लोगों के लिए मुश्किलें यहाँ से कम होती हुई कम से कम नजर नहीं आ रही है। विजिबिलिटी कितनी कम हो चुकी है। मुरादाबाद की ये तस्वीरें हैं। लोग सुबह सुबह अपने दफ्तरों के लिए, अपने कामकाज के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। अब ये अयोध्या की तस्वीर आप देखिए। अयोध्या में भी चारों तरफ कोहरा नजर आ रहा है। पर्यटन स्थल होने के नाते बड़ी तादाद में इन दिनों पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, और हाल ही में
अब जिस तरीके से आयोजन वहां पर रामोत्सव का किया गया, इन सब के बीच लोग बड़ी तादाद में पहुंचे, लेकिन ठंड की वजह से लोगों को मुश्किलें बहुत हो रही है। पर्यटक खासे परेशान हैं क्योंकि आवाजाही पर असर पड़ रहा है, वो इधर उधर जा नहीं पा रहे हैं और कोहरे की वजह से घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। अभी अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस कदर बारिश के अनुमान के बीच कोहरे ने अपना पैर पसारा हुआ है और कोहरा जो है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठंड लगातार बढ़ रही है, समस्याएं लोगों के लिए यहाँ से ज्यादा होती हुई नजर आ रही हैं। ये 5 अलग अलग तस्वीरें हैं और सिर्फ ये 5 इलाके नहीं बल्कि देश भर में, खासतौर पर उत्तर भारत की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश हो, राजधानी दिल्ली हो, राजस्थान का इलाका हो, गुजरात का इलाका हो, उत्तराखंड का इलाका हो या तमाम पहाड़ी क्षेत्रों का इलाका, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाके में कोहरे का असर जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं और ये हालातों को बखूबी बयां करती तस्वीरें हैं कि लोगों के लिए इन दिनों परेशानी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि इससे पहले पिछले हफ्ता दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से बारिश हुई और उसके बाद ठंड और ज़्यादा बढ़ गई और अब आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे कि समस्या जो है वो लोगों के लिए यहाँ से कम होती हुई कम से कम नजर नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बड़े परेशानी है क्योंकि आप लोगों की डेट्स फिक्स्ड हैं, टिकट फिक्स्ड हैं और ऐसे में ट्रेनें रद्द हो रही हैं। हवाई सेवा पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है और ऐसे में जो ट्रेनें चल भी रही हैं वो बहुत देरी से चल रही है, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और ये एक बहुत बड़ी मुश्किल यात्रियों के लिए बनी हुई है। सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ सीधा। सैयद, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हालात बखूबी बयां कर रही हैं, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं वहां की तस्वीर दिखाइए और अगर लोगों से भी बातचीत हो पाए कि कितनी मुश्किलों से दो चार वो हो रहे हैं क्योंकि कोहरा लगातार पैर पसारे हुए हैं। देखिए, इस समय आप कोहरा मेरे पीछे ही आप देख रहे होंगे कितनी तेज ज्यादा कोहरा है इस समय और जहां पर मैं खड़ा हूँ ये दिल्ली का इलाका और यहाँ के आसपास सिर्फ आपको कोहरा दिखाई दे रहा है क्योंकि विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। आपको तस्वीरें में दिखाता हूँ कि किस तरह से तस्वीरें, ये देखिए आप चारों तरफ आपके केवल कोहरे की चादर ही आप देख सकते हैं, चारों तरफ आपको कोहरा ही कोहरा दिखाई देगा। विजिबिलिटी बहुत कम है। देखिए, लोग अपने कारों की हेडलाइट्स को ऑन करके चल रहे हैं, मजबूर है इस समय क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है और लोग इस समय सड़कों पर काफी कम है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है, हाईवे पर लोग संभल के चल रहे हैं और विजिबिलिटी इस इलाके में अगर हम कहें कि तो करीब 50 मीटर के करीब विजिबिलिटी है, लेकिन पालम एयरपोर्ट पर या फिर दूसरे इलाकों में जो आउटर सर्किल एरिया है वहां पर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, जिससे लोगों को खासतौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये इस समय आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल लो विजिबिलिटी जो है यहाँ पर है, लोगों को खासा परेशानी हो रही है और सुबह से कोहरे की चादर इसी तरह से है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। अगर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है तो अलर्ट भी जारी किए जाते हैं और जो फ्लाइट्स है वो भी काफी ज्यादा डिले हुई है। तो साफ तौर पे इसका असर जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है क्योंकि विजिबिलिटी भी कम है और दूसरा ये कि लोगों के लिए ज्यादा है क्योंकि मौसम विभाग। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।